सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि सदन के अंदर भी सांसदों के क्रियाकलाप नैतिकता की कसौटी पर कसे जाएंगे, परखे जाएंगे। सिर्फ विशेषाधिकार के नाम पर उनको विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। क्या है विशेषाधिकार सदन में बात करने के, बोलने के, इस पर हम बात करें। इस मामले में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, फैसला बहुत बड़ा है, रोशनी बहुत दूर तक जाती है, यानी लाइट थ्रो बहुत ज्यादा है। संजय जी, मुझे खुशी इस बात की है कि जो लगातार सांसद विधायक अपने विशेषाधिकार का हवाला देके ये कहते थे नहीं हम संसद में जो कुछ कर रहे हैं वो मामला कोर्ट में नहीं चल सकता, हम विधानसभा में जो कुछ भी कर रहे हैं वो मामला कोर्ट में नहीं चल सकता। और ये मामला नरसिम्हा राव के समय में उठा था। नरसिम्हा राव के समय में कैसफा वोट हुआ था, उस सरकार उनकी अल्पमत में थी और पैसा लेके फिर वोटिंग हुई थी। आपको याद है शिबू सोरेन वाला कांड सारा पता है आपको। 2 बार इस तरह के मामले, 2 बार ऐसे मामले आए थे और दोनों बार जब मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने सुनवाई किया। उसमें 3 जजों की बेंच ने यह कह दिया कि भाई पार्लियामेंट के अंदर जो भी हो रहा है वो 5 में से 3 जजों, 5 में से 3 जजों ने कह दिया कि पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हो रहा है वो विशेषाधिकार का मामला है, उसमें मुकदमा नहीं चलेगा, एमपी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा और कोर्ट भी कोई दखल नहीं देगी। कोर्ट दखल नहीं देगी। 2 जजों ने उस समय भी कहा था कि नहीं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर संसद में या विधानसभा में कुछ घूस लेके कुछ मामला चल रहा है, घूस लेके वोटिंग हो रही है, घूस लेके भाषण हो रहा है, घूस लेके सवाल पूछा जा रहा है, तो इसको करप्ट प्रैक्टिस मानना चाहिए, इसको ब्राइबरी मानना चाहिए और मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन वो माइनॉरिटी में हो गए 2 जज। अब ये मामला सीता सोरेन के बाद आया। हमने सीता सोरेन की याचिका का विरोध किया और हमें बहुत खुशी है कि अब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने, जो हम लोगों की मांग थी कि नहीं पार्लियामेंट में पैसा लेके भाषण देना या पार्लियामेंट में किसी सांसद के द्वारा पैसा लेके सवाल पूछना या किसी सांसद के द्वारा पैसा लेके किसी को वोट करना, इसको करप्शन मानना चाहिए, इसको ब्राइबरी मानना चाहिए। 7 जजों की बेंच ने एक्सेप्ट कर लिया है। हमने कहा था कि विधायक जो पैसा लेके राज्यसभा के चुनाव में वोट करते हैं या विधानसभा में सवाल पूछते हैं या भाषण देते हैं, उस पर भी ब्राइबरी का, घूसखोरी का मुकदमा चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। अब सांसदों विधायकों को लोकसभा और विधानसभा में जो विशेषाधिकार मिला हुआ था संसद विधानसभा में, वो भ्रष्टाचार के मामले में हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब ये हुआ उनके खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। उनके लिए ऑलरेडी एक एमएलए एमपी कोर्ट बनी हुई है पूरे देश में, जहां साल भर के अंदर उनका मुकदमा चलता है। तो अब आने वाले टाइम में इस तरीके के मुकदमे जो ठंडे पड़े हुए थे, टच नहीं हो रहे थे, कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं कर रही थी, उन पर कोर्ट सुनवाई करना शुरू कर देगी। यानी अब उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मामले में वैसे ही मुकदमा चलेगा जैसा बाकी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हवलदार के खिलाफ मुकदमा चलता है, थानेदार के खिलाफ मुकदमा चलता है, पेशकार के खिलाफ, लेखपाल के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा चलता है, ऐसे ही अब भ्रष्टाचार का मुकदमा एमएलए एमपी के खिलाफ भी चलेगा यदि उसने पैसा लेके राज्यसभा में वोट दिया है या पैसा लेके संसद विधानसभा में सवाल पूछा है या पैसा देके संसद विधानसभा में कोई भाषण दिया है। एक और बड़ा सवाल आपके ऊपर लगता है कि इसके बाद एक और जिम्मेदारी बड़ी आएगी। हेट स्पीच पे तो आपने याचिका लगाई हुई है। सदन के अंदर अगर कोई हेट स्पीच करता है कोई जनप्रतिनिधि, तो उसको लेकर आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारी कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए? देखिए संजय जी, हेट स्पीच सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं अच्छा है। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट से मांग किया कि सबसे पहले हेट स्पीच को डिफाइन तो कर दीजिए। देश में हेट स्पीच की खूब चर्चा होती है, मीडिया में भी हेट स्पीच की चर्चा होती है, संसद विधानसभा में होती है, लेकिन हेट स्पीच क्या है आज तक कहीं लिखा ही नहीं है। हेट स्पीच को डिफाइन ही नहीं किया। इसलिए हमने पहली हमारी प्रेयर रही है कि सबसे पहले, जब तक पार्लियामेंट में कानून नहीं बन रहा हेट स्पीच के ऊपर, सबसे पहले हेट स्पीच को डिफाइन किया जाए। लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट भी सौंपा है, रिपोर्ट नंबर 267, वो हेट स्पीच के ऊपर है, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। लॉ कमीशन ने भी बोला था कि इसमें हेट स्पीच को डिफाइन करने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि हेट स्पीच को गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी हेट स्पीच कई बार दंगा करा देती है, कई छोटी सी हेट स्पीच कई लोगों का घर जलवा देती है, छोटी सी स्पीच में कई बार पूरे के पूरे शहर में कर्फ्यू लग जाते हैं। इसलिए हेट स्पीच को गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए और इसको डिफाइन करना चाहिए और कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ का यह फैसला अपने आप में अप्रतिम है, क्योंकि इस फैसले की रोशनी बहुत देर और बहुत दूर तक जाने वाली है, जो लोकतंत्र की दिशा और दशा दोनों को आगे तक मार्ग प्रशस्त करेगी। चुनाव आज तक के लिए संजय शर्मा, दिल्ली से।